कांदला में एक मर्तबा एक जमीन का टुकड़ा था। उस पर झगड़ा चल पड़ा। मुसलमान कहते थे कि ये हमारा है, हिंदू कहते थे कि ये हमारा है। चुनाचे मुकदमा कर दिया गया। मुकदमा अंग्रेज की अदालत में पहुंचा। जब मुकदमा की कार्रवाई आगे बढ़ी तो मुसलमानों ने ऐलान कर दिया कि ये जमीन का टुकड़ा अगर हमें मिला तो हम मस्जिद बनाएंगे। हिंदुओं ने जब सुना तो उन्होंने जिद में कह दिया कि ये टुकड़ा अगर हमें मिला तो हम इस पर मंदिर बनाएंगे। पहले बात दो इंसानों की इनफरादी थी, लेकिन इसमें रंग इज्तमाई बन गया। हत्ता कि इधर मुसलमान जमा हो गए और उधर हिंदू इकट्ठे हो गए और मुकदमा एक खास नौइयत का बन गया। अब गलत फैसले के बाइस सारे शहर में कत्लो गारत हो सकती थी, खून खराबा हो सकता था। गांव के लोग भी बड़े हैरान थे कि नतीजा क्या निकलेगा। अंग्रेज जज था, वो भी परेशान था कि इसमें कोई सुलह सफाई का पहलू निकाले। ऐसा ना हो कि ये आग जल गई तो इसका बुझाना मुश्किल हो जाए। जज ने मुकदमा सुनने के बजाय एक तजवीज़ पेश की कि क्या कोई ऐसी सूरत है कि आप लोग आपस में बातचीत के जरिए मसले का हल निकाल लें। तो हिंदुओं ने एक तजवीज़ पेश की कि हम आपको एक मुसलमान का नाम तन्हाई में बताएंगे, आप अगली पेशी पर उनको बुला लीजिए और उनसे पूछ लीजिए। अगर वो कहें कि ये मुसलमानों की ज़मीन है तो उनको दे दीजिए, और अगर वो कहें कि ये मुसलमानों की ज़मीन नहीं हिंदुओं की है तो हमें दे दीजिए। जब जज ने दोनों फरीकैन से पूछा तो दोनों फरीक इसी पर राजी हो गए। मुसलमानों के दिल में यह थी कि मुसलमान होगा, जो भी हुआ तो वो मस्जिद बनाने की ही बात करेगा। चुनाचे अंग्रेज ने फैसला दे दिया और चंद दिनों की तारीख दे दी कि उस दिन आना और मैं उस बुढ़े को भी बुलवाऊंगा। और जब मुसलमान बाहर निकले तो बड़ी खुशियां मना रहे थे, नारे लगा रहे थे। हिंदुओं ने पूछा अपने लोगों से कि तुमने क्या किया। उन्होंने कहा कि तुमने एक मुसलमान आलिम को हाकिम बना लिया कि वो अगली पेशी पर जो कहेगा उसी पर फैसला होगा। अब हिंदुओं के दिल मुरझा गए और मुसलमान खुशियों से फूले नहीं समाते थे, लेकिन इंतजार में थे कि अगली पेशी पर क्या होता है। चुनाचे हिंदुओं ने मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह का नाम बताया, जो कि शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दों में से थे और अल्लाह ने उनको सच्ची जिंदगी अता फरमाई थी। मुसलमानों ने देखा कि मुफ्ती साहब तशरीफ लाए हैं तो वो सोचने लगे कि मुफ्ती साहब तो मस्जिद की ज़रूर बात करेंगे। चुनाचे जब अंग्रेज़ ने पूछा कि बताइए मुफ्ती साहब, ये ज़मीन का टुकड़ा किसकी मलकियत है, उनको चूंकि हकीकत हाल का पता था, उन्होंने जवाब दिया कि ये ज़मीन का टुकड़ा तो हिंदुओं का है। अब जब उन्होंने ये कहा कि ये हिंदुओं का है तो अंग्रेज ने अगली बात पूछी कि क्या अब हिंदू लोग इसके ऊपर मंदिर तामीर कर सकते हैं। मुफ्ती साहब ने फरमाया जब मलकियत उनकी है तो वो जो चाहें करें, चाहे घर बनाएं या मंदिर बनाएं, ये उनका इख्तियार है। चुनाचे फैसला दे दिया गया कि जमीन हिंदुओं की है। मगर अंग्रेज ने फैसले के आखिर में एक अजीब बात लिखी कि आज इस मुकदमे में मुसलमान हार गए मगर इस्लाम जीत गया। जब अंग्रेज ने यह बात कही तो उस वक्त हिंदुओं ने कहा कि आपने तो फैसला दे दिया, हमारी बात भी सुन लीजिए। हम इसी वक्त कलमा पढ़कर मुसलमान होते हैं और आज ये ऐलान करते हैं कि अब हम अपने हाथों से यहाँ मस्जिद बनाएंगे। अल्लाह अकबर। एक अल्लाह वाले की जुबान से निकली हुई सच्ची बात का ये असर जाहिर हुआ कि हिंदुओं ने भी इस्लाम कबूल किया और अपने हाथों से मस्जिद बनाई।